गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट। हमने 9th यूनिट स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक का फर्स्ट 14th का चैप्टर हम लोगों ने किया, दैट इज़ सेमीकंडक्टर, जो कल कंप्लीट हो गया था। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर। इसमें बेसिकली आप डायोड्स के बारे में पढ़ोगे और ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो आज जो लेक्चर मैंने आप लोगों को देना है, इसी के ऊपर बेस्ड है आपका पूरा चैप्टर। यही टर्म्स आप लोग बार बार पूरे चैप्टर में पढ़ोगे, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन करना है, हम लोगों ने जो जहाँ पे टर्म समझनी है वो कौन सी है, पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन क्या होता है? अगर हम लोग एक सिंगल सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर, उसका वन पोर्शन उसको हाफ पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। हाफ पोर्शन में हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, हाफ पोर्शन में हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। तो क्या होगा वहाँ पे, पी एक साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट हो जाएगा, एक साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट हो जाएगा, और वो हमारे पास बन गया पी एन जंक्शन। जो जंक्शन उनको सेपरेट कर रहा है, पी टाइप को और एन टाइप को, जो कंबाइन कर रहा है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन। सो द बाउंड्री डिवाइडिंग द टू हाफ्स ऑफ or portion of such a semiconductor is called junction and the arrangement is known as p-n junction. इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पी-एन जंक्शन। यहाँ पे 2-3 मेथड एक्सप्लेन किए हुए हैं जिसमें पी-एन जंक्शन की फॉर्मेशन बता रखी है। जैसे फर्स्ट मेथड में क्या लिया हुआ है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले रखा है, उसके सरफेस के ऊपर या उसके वफर के ऊपर क्या करना है, इंडियम को डिफ्यूज करना है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को। जब हम लोग इंडियम को डिफ्यूज करेंगे तो यहाँ पे अपने आप क्या क्रिएट हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये पी टाइप और ये एन टाइप, दिस इज पी एन जंक्शन। इसी वजह से अगर हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है और हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को डिफ्यूज करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर और यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर, अल्टीमेटली पी एन जंक्शन। और एक अनदर मेथड यहाँ पे दे रखा है कि अगर हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप इम्प्योरिटी में हीटअप करते हैं तो एक लेयर क्रिएट हो जाती है अराउंड द पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप की लेयर क्रिएट हो जाती है, तो वहां पे भी क्या फॉर्म हो गया, पी एन जंक्शन। ये दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कैन वी टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली ज्वाइन इट टू अनदर एन टाइप सेमीकंडक्टर टू गेट द पी एन जंक्शन। इसमें इन्होंने बता रखा है कि हम लोग 2 स्लैब ले रहे हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की है, दूसरी एन टाइप सेमीकंडक्टर की है, फिर उन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं। क्या वहाँ पे पीएन जंक्शन फॉर्म होगा? नहीं, वहाँ पे पीएन जंक्शन फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पीएन जंक्शन फॉर्म करने के लिए हम जब जंक्शन को कंबाइन करते हैं ना, तो जंक्शन में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस ले रहे हैं, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट, और उनको ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो वहाँ पे इम्प्योरिटीज होती है, नो डाउट। अगर उनका सरफेस स्मूथ भी है, स्टिल वहाँ पे क्या होंगी, इम्प्योरिटीज। तो हम लोग 2 डिफरेंट पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करके पीएन जंक्शन को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। पीएन जंक्शन को फॉर्म करने के लिए हमें ये ऊपर जो मेथड आपको बताए वही बड़े यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, दैट इज डिप्लीशन लेयर। अब डिप्लीशन लेयर क्या होता है, द रीजन अराउंड पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन आपको ऊपर समझाया, पीएन जंक्शन के अराउंड रीजन होता है जिसमें इमोबाइल आयंस होते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म आएगी जो 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिप्लीशन लेयर में कौन से चार्जेस होते हैं, इमोबाइल आयंस होते हैं, मोबाइल आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या पॉजिट्रॉन्स होते हैं। तो डिप्लीशन लेयर में क्या होते हैं, इमोबाइल चार्जेस। मोबाइल चार्जेस जो फ्रीली मूव कर सकते हैं सेमीकंडक्टर में, इमोबाइल चार्जेस जिनकी पोजीशन फिक्स होती है, जो मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डिप्लीशन लेयर में इमोबाइल चार्जेस होते हैं, इसको याद रखना बात को। अब आगे क्या बता रखा है कि जब हम लोग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से पीएन जंक्शन फॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें क्या होगा, उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, किसकी, ऑब्वियसली होल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और जो हमारा एन रीजन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डिफ्यूजन होती है। जो पी टाइप रीजन है, यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन।
होल नेगेटिव रीजन में डिफ्यूज होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव रीजन में डिफ्यूज होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो चार्जेस शो किए हुए हैं ना, आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन शो किए हुए हैं, ये है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूज्ड जो आयंस हैं वो एक लेयर बना लेते हैं अक्रॉस दी जंक्शन, जंक्शन के सराउंडिंग में एक लेयर बन जाती है। पी रीजन में नेगेटिव आयन की लेयर बन जाएगी और जो हमारा एन रीजन है वहां पे पॉजिटिव आयन की लेयर बन जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। ठीक है, दिस इज नाउन एज डिप्लीशन लेयर। और डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है दैट इज नियर अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर, बहुत छोटी होती है। सो डिप्लीशन लेयर, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिप्लीशन लेयर, हाउ इट इज फॉर्म्ड, तो ये चीज आप लोगों ने वहां पे एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जंक्शन बैरियर और पोटेंशियल बैरियर। अभी डिप्लीशन लेयर की वजह से क्या होता है, एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। जैसे देखो, the potential difference due to negative immobile ions on p side of the junction and positive immobile ions on the n side of the junction is called potential barrier। देखो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई, यहाँ पे नेगेटिव आयंस हैं और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस हैं, इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन हो रही है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, लेकिन वो आफ्टर सम टाइम वो डिफ्यूजन स्टॉप कर जाती है। ठीक है, क्यों स्टॉप होती है, क्योंकि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है डिप्लीशन लेयर की वजह से। उसके बाद अगर हम चाहें कि फर्दर डिफ्यूजन हो चार्जेस की, तो हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, तब वहां पे डिफ्यूजन होगी, अदरवाइज डिफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, होल्स एन रीजन में एंटर नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में एंटर नहीं करेंगे। एंटर करवाने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा वहां पे, पोटेंशियल। ठीक है, जैसे अगर सपोज कर लो, सपोज क्या करना है, यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर अबाउट 0.7 वोल्ट, फॉर सिलिकॉन के लिए कितना दे रखा है, 0.7 वोल्ट। मतलब अगर हम लोग ये सिलिकॉन कंसिडर करें, तो सिलिकॉन के केस में अगर हम लोग 0.7 से ज्यादा पोटेंशियल देंगे तभी वहां पे डिफ्यूजन होगी, तभी चार्ज कैरियर डिफ्यूज होंगे, अदरवाइज वो डिफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो दैट इज नाउन एज पोटेंशियल बैरियर। उसके बाद यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर दे रखा है रूम टेम्परेचर पे। अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, ये हमारी डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, अब डिप्लीशन लेयर में इमोबाइल चार्जेस की वजह से क्या क्रिएट होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इस एंड पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, इस एंड पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। अब ये पॉजिटिव जो चार्जेस हैं, ये पी रीजन में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एन रीजन में जो होल्स प्रेजेंट है उसको अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे क्या होती है, ड्रिफ्टिंग होती है, ड्रिफ्ट करते हैं वो अलग रीजन में। इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन में एंटर करेंगे, होल्स पी रीजन में एंटर करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो करता है, ड्रिफ्ट करंट, विच इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूज चार्जेस की वजह से डिफ्यूजन करंट होता है और ड्रिफ्ट चार्जेस की वजह से ड्रिफ्ट करंट होता है। एंड डिफ्यूज करंट एंड ड्रिफ्ट करंट अपोजिट टू ईच अदर, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, इक्वल। द ड्रिफ्टिंग कंटिन्यू टिल ड्रिफ्ट करंट बिकम इक्वल टू डिफ्यूजन करंट। जो ड्रिफ्टिंग होगी ना चार्जेस की, वो कब तक रहेगी, जब तक डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हमारा पीएन जंक्शन है, दिस इज डिप्लीशन लेयर, और यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर रिप्रेजेंट किया हुआ है विद दिस, मतलब ये लोअर वैल्यू है उसकी और ये हाईएस्ट वैल्यू है, जिसको कवर करके ही चार्ज कैरियर क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल बैरियर इससे रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसके बाद देखो सेमीकंडक्टर डायोड और पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायोड। पीएन जंक्शन को क्या बोलते हैं, डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड कंसिस्ट ऑफ ए पीएन जंक्शन हैविंग मेटालिक contact at both the end shown in figure।
पीएन जंक्शन हैविंग मेटालिक कॉन्टैक्ट, एंड में क्या होंगे मेटालिक कॉन्टैक्ट। ए सेल और अ बैटरी कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस द मेटालिक कॉन्टैक्ट ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। इसके अक्रॉस हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बैटरी या सेल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसकी फर्दर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। सो दिस इज जंक्शन डायोड, डायोड और जंक्शन डायोड, और ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन जो एन साइड रिप्रेजेंट करती है और एक एरो जो पी साइड रिप्रेजेंट करता है। ये आपको पता होना चाहिए, कई बार 1 मार्क के लिए सिंबल पूछ लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इज पीएन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड वाइज। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज। फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देखो, पहली बात अंडर फॉरवर्ड वाइज, पीएन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड वाइज का मतलब क्या है। When the positive terminal of a cell or a battery is connected to P region and the negative terminal of the cell is connected to N region, the junction diode is said to be forward bias। यहाँ देखो, ये है डायग्राम। दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। डेफिनेशन में क्या है, हमारा जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब हम लोग पी रीजन को पी से कनेक्ट करेंगे, पी टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और एन रीजन को एन टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तब हमारा जो जंक्शन है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, और ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, A PN junction diode when not connected to a cell और a battery shown in figure 8A, यहाँ शो किया हुआ है। जब हम लोग इसके साथ कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं कर रहे, तो ये है हमारे पास क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बैरियर, BB से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन जब हम लोग इसको फॉरवर्ड वाइज कर देते हैं, फॉरवर्ड वाइज से क्या होगा, पॉजिटिव, अब पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स। होल्स को किससे कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगी, रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से जो चार्जेस हैं, जो होल्स हैं, वो मूव करेंगे टुवर्ड्स दी डिप्लीशन लेयर, ठीक है, जंक्शन की तरफ मूव करेंगे। ऐसा ही एन और एन आपस में क्या करेंगे, रिपल, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। रिपेल करने की वजह से जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स दी जंक्शन, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर का साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज। याद रखना, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडर फॉरवर्ड वाइज व्हाट विल बी द चेंज इन डिप्लीशन लेयर, द साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर का साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे 1 मार्क का, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जब डिप्लीशन लेयर का साइज डिक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और नेट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बैरियर कितना रह गया, VV माइनस V। V इज द पोटेंशियल दैट वी अप्लाइज अक्रॉस दिस PN जंक्शन। तो नेट वोल्टेज क्या रहेगी, VV माइनस VB। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी विड्थ भी कम हो गई है, ये शो किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म आप लोगों को बतानी है कि मैक्सिमम तो एक्सप्लेन कर दिया, कुछ एक टर्म्स है वो बता देती हूँ। व्हेन अ सेल और अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द PN जंक्शन डायोड, the forward potential difference B volt is applied across the diode. This potential difference reduces the potential barrier VB. The effective potential reduced to VB minus B, वो आपको ऊपर बता दिया मैंने। And the thickness of depletion layer also decreases। ये जो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, थिकनेस भी डिक्रीज होगी, और द जंक्शन रेजिस्टेंस बिकम वेरी लो, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। The holes in P region and electron in N region acquire sufficient energy to overcome the potential barrier across the junction. The crossed over electron in P region and holes in N region are in fact minority carriers. So this process is known as minority carrier ejection.
अब देखो जैसे ही डिप्लीशन लेयर का साइज डिक्रीज होगा और रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एन रीजन में एंटर करेंगे और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पी रीजन में एंटर करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, एन रीजन के लिए होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, पी रीजन के लिए इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, तो इनमें एंटर तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कर रहे हैं ना, सो दैट्स वाई माइनॉरिटी कैरियर इजेक्शन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, माइनॉरिटी कैरियर इजेक्शन। द कंसंट्रेशन ऑफ इजेक्टेड होल्स इन एन साइड and that of ejected electron in p side increase load near the junction then end, junction के पास concentration ज़्यादा होगी as compared to end. The difference in the concentration with distance makes the ejected holes and electron diffuse to the end of n side and p side respectively. Okay, and the movement of holes and electron constitute diffuse current, diffused hole current and diffused electron current. ओके, क्योंकि मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर का साइज डिक्रीज हो जाएगा, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। पहली बात, उस प्रोसेस को हम लोग माइनॉरिटी कैरियर रिजेक्शन बोलते हैं। दूसरी बात, दोनों की वजह से करंट फ्लो करेगा, होल की वजह से भी करंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करंट होगा, तो टोटल करंट क्या आ गया, I इज इक्वल टू IE प्लस IH। सो दिस इज ऑल अबाउट PN जंक्शन अंडर फॉरवर्ड वाइज।